बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पर न्यूज़ के स्टूडियो से ज़फ़र नज़ीर हाज़िर हूँ। नाजरीन, एक अरसा से रावलाकोट शहर में जो ट्रैफिक का जो मसला है वो संगीन सूरत इख्तियार कर गया है। इसके साथ साथ जो ट्रैफिक एहलकारान हैं वो भी मुख्तलिफ जगहों पे ड्यूटियाँ तो ज़रूर सरअंजाम दे रहे हैं, लेकिन जो ट्रैफिक एहलकारान का जो दिन भर का जो एक्सरसाइज है वो दिन भर हम भी देखते रहते हैं। उस हवाले से इससे पहले भी बात की गई है। आज भी जो सुबह के टाइम एक ट्रैफिक एहलकारान और एक शहरी जो ताजर हैं उनके दरमियान एक वाक़या जो सामने आया है। उन फैमिली के साथ वो सफ़र कर रहे थे, रॉन्ग साइड पे तो आ रहे थे, लेकिन जो ट्रैफिक एहलकारान उनके साथ जो इनका रवैया था वो हमारी जो टीवी ये फुटेज है उस पर भी आप एक नज़र देख सकते हैं कि जो ट्रैफिक एहलकारान उनका ये कहना है कि हम किसी ज़िम्मेदार नहीं हैं, हम जो चाहें वो कर सकते हैं, हमें हमारे ऊपर कोई ज़िम्मेदार जो बैठा है उसके मातहत नहीं हैं, हमारी मर्ज़ी है जहाँ किसी को भी रोकें, जिस टाइम रोकें, जिस हालत पे भी रोकें, हम रोक भी सकते हैं। और ये साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि ट्रैफिक जो एहलकारान हैं, जो रक्षा और ये मोटरसाइकिल जो सवार हैं, इन पे ही अपनी इकोनॉमी जमाए हुए हैं। इसका वाज़े आज का जो सबूत है इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं। और साथ साथ हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं यहाँ के मुकामी ताजर हैं, तफ़ैल साहब यहाँ पे मौजूद हैं। तफ़ैल आकाश इनका नाम है। ये मुकामी जो गल्फ़ मार्केट में इनका छोटा सा जो बिज़नेस है ये भी आज इनके साथ ये पेश आया, जो अफसोसनाक ये वाक़या था जो इनके पास पेश आ गया। अपने ज़बानी जो आपके सामने भी रखेंगे और हमारे जो नाजरीन हैं इस वीडियो में भी ये देख सकते हैं। आपका मौक़िफ़ सही है। मैं तो कहता हूँ ये गरीब आदमी एहतियाज कर रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी है। करते रहे हम, कोई कह रहे हैं ठीक है, बंदे का क्यों, दो बंदों की क्यों, जितनी गाड़ियां जहाँ पे नजर आती है हमारे साथ चले। हम जो आपके साथ जो रवैया पेश आया, तो इस हवाले से हमारे नाजरीन को आप थोड़ी सी तफसील बताएंगे। जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया बोलने का। कोई ज़्यादा बड़ा सीरियस वाक़या नहीं था, लेकिन ये चूँकि रावलाकोट का एक अलमिया है और सारा हमारा मुश्तरका ये मसला है। मेरी मिसेज़ बीमार थी, फैमिली के साथ में बच्चों को लेकर आ रहा था। चूँकि ट्रैफिक वालों ने इतना बड़ा रूट दे दिया है, चांदनी चौक से हमें टर्न करके मंग रोड से होते हुए पुराने नादरा ऑफिस के बैक साइड से तो CMH जाने के लिए हमें 1.5-2 किलोमीटर का सफ़र है। मैंने सेंटर से चांदनी चौक से ऊपर आया और अनायत बेकरी के पास से आके मैंने कहा कि CMH इनको ले जाऊँ। वहाँ पे ट्रैफिक वालों ने नाका लगाया हुआ था अभी बैंक के सामने। मेरी शॉप अभी बैंक से थोड़ा सा आगे मेरी शॉप है, तो मैंने ट्रैफिक वालों ने मुझे रोका, तो मैंने उन्हें बोला कि सर मेरी मिसेज़ बीमार है, इनको मैंने CMH पहुँचाना, यहाँ से गल्फ से नीचे आराम से चले जाएंगे। तो उन्होंने कहा जी नहीं, आपका चालान होगा। मैंने कहा ठीक है, आप बेशक चालान करें, मैं इनको छोड़ के आता हूँ, आप मेरा चालान करें, मुझे एतराज़ नहीं। उन्होंने आगे मोटरसाइकिल के खड़े होकर मेरी मोटरसाइकिल को रोक लिया और बोला जी इधर ही खड़े हो जाएं। सेंटर ऑफ द रोड थी। मैं उन्होंने कहा सर इधर से ट्रैफिक गुजर रही है, मैं साइड पे बाइक लगाता हूँ। मिसेस को मैंने उतार दिया, वो पैदल CMH चली गई। छोटा बच्चा, जो कि वीडियो में भी आपने देखा होगा, मेरे पास 1.5 साल का मेरा बच्चा मेरे साथ था, वो मैंने उठाया हुआ। तो मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की कि अगर आप कहते हैं तो मैं यहाँ से टर्न करके लॉन्ग रूट से आ जाता हूँ। उन्होंने कहा नहीं जी चालान होगा ही होगा। 2-3 और बाइक वाले भी रोके हुए थे, उनके भी चालान कट रहे थे। मैंने कहा ठीक है सर, मुझे चालान पे एतराज़ नहीं है। वहाँ पे काफ़ी सारी गाड़ियाँ पार्क थी, 10-12 गाड़ियाँ पार्क थी। तो मैंने उनसे सिर्फ ये सवाल किया कि सर अगर आज चालान काट रहे हैं रॉन्ग वे पे, तो ये गाड़ियाँ जो हैं ये रोड पे क्यों पार्क की गई हैं, मुझे ये वजह बता दें, इनका चालान क्यों नहीं हो रहा है। चूँकि गवर्नमेंट ने DC जो है हमारा पूंछ का, उसने अलाउ किया हुआ ये जो साबिर शहीद स्टेडियम है पार्किंग के लिए अलाउ है, तो आप इस पार्किंग को, ये जो रोड पे पार्किंग है वहाँ पे क्यों नहीं खड़े करवा रहे। उन्होंने इस बात को इग्नोर किया। उन्होंने कहा जी ये हमारा मसला है, जिधर मर्जी गाड़ी खड़ी हो आपका चालान होगा ही होगा। मैंने उन्हें कहा सर सिर्फ बाइक वालों को ही कर रहे हैं, गाड़ी वालों को करें, ये अगर इन दुकान वालों की हैं या बैंक वाले जो स्टाफ है उनकी हैं, वो बैंक का रेंट जो है प्रॉपर्टी का पे कर रहे हैं, रोड का रेंट वो नहीं पे कर रहे। ये पब्लिक की रोड है, इस पे पार्किंग नहीं हो सकती। जिस पे उन्होंने मेरे साथ शदीद बदतमीज़ी की, जिस पे मैंने कहा कि ठीक है मेरा चालान कटा, मैंने चालान भी पे कर दिया। उसके बाद मुझे कहते हैं जी हम आपकी मोटरसाइकिल उठा लेंगे, डॉक्यूमेंट चेक करवाएं। मैंने ये भी सवाल किया कि ट्रैफिक सार्जेंट के अलावा कोई बंदा मेरे डॉक्यूमेंट नहीं चेक कर सकता, ये लॉ है। मैंने अपने डॉक्यूमेंट चेक कराया तो डॉक्यूमेंट उनको अपनी जेब में डाल लिए जी हम वापस नहीं करेंगे। मैंने कहा जी क्यों वापस नहीं करेंगे, चालान आपको पे कर दिया, आप मुझे वापस करें। वो डॉक्यूमेंट लिए तो मेरे ऊपर थोड़ा प्रेशर डालने लगे। मैंने बाइक वहाँ से ली, दुकान पे खड़ी की, वापस आके मैंने पूछा कि ये गाड़ियाँ अभी तक क्यों खड़ी हैं, ये लिफ्ट खड़ा है, आप गाड़ियाँ उठाएं। वो कहते जी हमारी ड्यूटी हमें ना समझाएं। मैंने कहा सर आप लोग पब्लिक सर्वेंट हैं, सिर्फ मोटरसाइकिल को क्यों टारगेट कर रहे हैं,
किस बेस पे आप अगर 7 बंदे यहाँ पे एक ही जगह पे नाका लगाया हुआ है, बाकी शहर में ट्रैफिक को पूछने वाला कोई है या नहीं, इस चीज़ पे जनाब वो लोग तैश में आ गए और मुझे मजीद धमकाया। जी नाज़रीन, हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं जो कचहरी रोड है, इसके दोनों अतराफ में जो रॉन्ग पार्किंग है वो भी मौजूद है, और दरमियान में जो जिनके साथ जो चीज़ पेश आई है आपके सामने भी रखी गई है, और बच्चे को उठा के ये एहतजाज कर रहे हैं। इसी दौरान ट्रैफिक जो अलकारान से पूछा गया कि वो आप भी अपना मौक़िफ़ को ज़ाहिर करें। इनका एहतजाज भी है कि जो गाड़ियाँ हैं, बड़े लोगों की गाड़ियाँ हैं, 2D गाड़ियाँ हैं, उस तरह की बड़ी गाड़ियां हैं, तो उनको चलान नहीं किया जाता, बल्कि पूरा दिन वो रॉन्ग पार्किंग की सूरत में वो रुकावट भी बनते हैं ट्रैफिक में। तो इस तरह शहर में जो पार्किंग का मसला है वो हल नहीं होता। तो यही एहतजाज इनका था कि इसके एहतजाज के बाद भी काफ़ी हद तक उन्होंने ट्रैफिक जो अलकारान है उन्होंने बदतमीजी भी की इनके साथ और इनको धमकाया भी। तो आगे की ये बात है, आप रॉन्ग आए, आपने गलती की है, ये तो है, बिल्कुल मैं मानता हूँ, माना भी है, तस्लीम भी किया। उसके साथ साथ आपकी जो उनकी तलखलामी जारी थी, तो उस दौरान भी कोई गाड़ी वहाँ से बिल्कुल वहाँ से कार गुजरी है। मैंने उनकी तवज्जो भी दिलाई कि इस गाड़ी का चलान क्यों नहीं हो रहा, ये गाड़ियाँ क्यों जा रही हैं, सिर्फ मोटरसाइकिल लगा। उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। तो इस चीज़ पे मुझे ज़्यादा तकलीफ भी हुई कि सिर्फ ये मतलब यकतरफा पॉलिसी क्यों है। तो मैंने उन्हें बल्कि ये भी बोला कि आपको क्या मसला है, आप टारगेट क्यों कर रहे हैं मोटरसाइकिल वालों को। उन्होंने कहा जी हमारी मर्जी। अगर ये एक चलान ये सामने है हमारी स्क्रीन में, अगर ये चलान के लिए बिल्कुल कुछ नहीं कहते, ये कहते हैं मैं गलत आया हूँ और मेरा चलान किया जाए। चलान तो इन्होंने ये कटवाया है, लेकिन इनका जो एहतजाज था कि जो बाकी जो गाड़ियाँ दोनों जो अतराफ में खड़ी हैं इनको भी उठाया जाए, और साथ साथ मेरा ये चलान करते करते ये भी एक इनका कहना है कि गाड़ी भी गुजरी है और उसके बाद भी गुजरी होंगी, पहले भी गुजरी होंगी, लेकिन ये दोहरा जो मेयार है जब तक ये कायम है तो उस वक्त तक ये ना हो ये ट्रैफिक जो मसाइल हैं वो हल हो सकते हैं, ना ही हमारा जो शहर है उसका जो माहौल है वो साफ़ सुथरा हो सकता है। अच्छा, ये आपका जो चलान भी हुआ है ये कितने तकरीबन, ये क्या लिखा हुआ है, 250 का है सर? 220 रुपये का है, लेकिन मुझे ये चालान बैंक में लीगली जमा होना चाहिए जी। ये भी मौके पे रिसीव किया गया है, कंफर्म नहीं है कि ये गवर्नमेंट के ख़जाने में गया है या ये इनकी अपनी जेब में गया है, कहीं भी ये प्रूव नहीं है। कोई भी चालान होता है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट फी बैंक में जमा होती है, रोड पे जमा नहीं हो सकती। मुझे इस चीज़ पे भी डाउट है कि ये पैसे सरकार के ख़जाने में गए हैं या नहीं। आज जितने भी चालान हुए। अच्छा, आपकी जो बात है हमें अपने नाज़रीन तक पहुंचा दी है, तो हमारे फोरम से जो पर न्यूज़ का जो फोरम है, इससे आप जो कोई आम पब्लिक को और जो शहरियों को जो पैगाम देना चाहें तो वो दे सकते हैं आप। सर पब्लिक के लिए यही मेरा मैसेज है कि ये जो लोग जितने भी हमारे आम लोग हैं जो गाड़ियाँ या कोई भी ट्रांसपोर्ट चलाते हैं, तो बराए मेहरबानी वो रोड पे ना खड़ी करें। कोशिश किया करें कि वो जो आपको गवर्नमेंट ने एक पब्लिक पार्किंग दी हुई है, ग्राउंड है साबिर स्टेशन बहुत बड़ा, थोड़ी सी मेहनत करके वहाँ गाड़ी खड़ी करें ताकि आम लोगों को चलने के मसाइल ना हो। किसी भी वक्त कोई मरीज़ होता है, एम्बुलेंस में होता है, उसके लिए प्रॉब्लम होती है, 1-1 घंटा 2-2 घंटे वो फंसे रहते हैं। और दूसरी जो मेरी इंतज़ामिया से गुजारिश है कि वो जितने भी ट्रैफिक एहलकारान हैं या पुलिस कांस्टेबल जो भी लोग हैं, अपनी ज़िम्मेदारी, कई ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं, मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार भी हूँ कि वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जो एकतरफा पॉलिसी है, आवाम से भी गुजारिश है कि वो भी इस चीज़ को देखें, ख्याल करें, वन वे पे ना चलें, और गाड़ियां ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि रोड पे ना खड़ी करें। और ख़ासकर सुबह और शाम के औकात में गाड़ियों को जो रश होता है, जिसकी वजह से बहुत सारी तकलीफ़ होती हैं, तो उस टाइम पे कई लोग सब्ज़ी की दुकान के सामने गाड़ी खड़ी करके सब्ज़ी खरीदना शुरू हो जाते हैं, करियाने की दुकान के सामने, बेकरी की दुकान के सामने, और वहीं पर हमारे एहलकारान साहब खड़े होते हैं, मोबाइल पर वीडियोज़ देख रहे होते हैं, गप लगा रहे होते हैं, फेसबुक चला रहे होते हैं, तवज्जो नहीं होती। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, अभी हमारे सामने जो रवलाकोट शहर की जो पिक्चर है वो उसको सामने ला रहे थे इनकी मदद से, और इनको जो पेश आया ये वाक़या आज का ये भी बयान कर रहे थे। रवलाकोट शहर में जो ट्रैफिक का जो मसला है उसमें मेन जो पार्किंग है उसकी ना होने के बायस जो ट्रैफिक मसाइल हैं वो भी बढ़ रहे हैं, और शहरियों को भी शदीद तकलीफ़ हो रही है। जब तक ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर नहीं किया जाता और जो दोहरा मेयार है इसको ख़त्म नहीं किया जाता, उस वक्त तक शहर की बेहतरी मुमकिन नहीं है। दीजिए अपने मेज़बान ज़फ़र नज़ीर को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।